Hello students, welcome back to our channel Mars Academy. और आज का जो हमारे EVS का टॉपिक है दैट इज चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, हमने किसकी स्टोरी पढ़ी थी, बिज्जी की, ठीक है, जो क्या करती है ब्रेड खरीदने जाती है, तो वो देखती है कि ब्रेड खराब हो गई है एंड देन वो रिटर्न करके दूसरा फ्रेश पैकेट लेती है, ठीक है। सो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था स्टोरी, राइट। सो अब जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी एक एक्टिविटी, ओके। सो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है बिकॉज स्कूल्स तो अभी ओपन नहीं हुए हैं, राइट। सो ये आपको घर पे करनी है एक्टिविटी। उसमें क्या करना है, आपको एक ब्रेड का पीस या रोटी का पीस लेना है और उसको किस में रखना है, थोड़ा सा पानी डालकर उसको एक बॉक्स में रखना है, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर कर क्या करना है, उसे बॉक्स में रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस बॉक्स को बंद करके क्या करेंगे, उसमें चेंजेस देखेंगे कुछ टाइम तक कि चेंजेस क्या होंगे, और फिर आप उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये आपकी एक एक्टिविटी है जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या होता है, जो खाना होता है वो कितने टाइम में ख़राब हो जाता है, और उसमें जब वो पहले जो सिचुएशन थी और जो बाद की सिचुएशन होती है, जब वो पहले ठीक था और जब वो ख़राब हो जाता है, तो उन दोनों में क्या क्या चेंजेस है फिजिकली। जैसे ब्रेड में फंगस लग जाता है या ब्रेड काली हो जाती है, तो ये आपके कुछ चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप देखेंगे ध्यान से, आपकी बुक में कुछ फूड आइटम्स दिए हैं जिनको आपको क्या करना है, आपको बताना है कि अगर ये फूड आइटम्स हम स्टोर करें तो इन फूड आइटम्स, इफ़ वी स्टोर दीज फूड आइटम्स, सो in order to keep them fresh, okay, in order to keep them fresh what methods one should choose, okay। so इसमें क्या है, आपका match the following है, right। so आपका जो पहला फूड आइटम है बुक में आप देखेंगे दैट इज मिल्क। सो आपकी ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दैट मिल्क को आप बॉईल करके रखें, दैट इज टू बॉईल इट, ओके। नाउ सेकेंड इज कुक्ड राइस। क्या है, कुक्ड राइस। सो इन दैट यू हैव, अगर आपको उनको फ्रेश रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुक्ड राइस को क्या करना पड़ेगा, पुट इट इन अ बाउल, एंड उस बाउल को आपको रखना है, कंटेनर में, ठीक है, किसमें, कंटेनर में, विथ सम वाटर, ओके, विथ सम वाटर, ठीक है। सो आपको कुक्ड राइस को क्या करना है, एक कंटेनर में रखना है जिसमें थोड़ा सा पानी हो, सो दैट वो फ्रेश रहे, सो दैट जो खाना है, जो कुक्ड राइस है, वो स्पॉइल्ड ना हो, ओके। और जो आपका थर्ड आप देखेंगे क्या है, ग्रीन कोरिएंडर को फ्रेश रखने के लिए आपको क्या, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, आपको उसे रैप करके रखना पड़ेगा मुस्लिन क्लॉथ में, ओके। और जो आपका लास्ट क्या है आपका, अनियन एंड गार्लिक, ओके, अनियन एंड गार्लिक। सो आपको उसको कैसे रखना पड़ेगा, आपको उसको रखना पड़ेगा एक ड्राई प्लेस पे ताकि वो खराब ना हो, कीप इट इन अ ड्राई प्लेस, ओके, कीप इट इन अ ड्राई प्लेस। सो आपने ये देख लिया होगा कि आपका जब आप बुक देखेंगे तो मैच द फॉलोइंग है, उसमें मैंने आपके सामने करेक्ट ऑप्शंस लिखे हैं, करेक्ट आंसर्स लिखे हैं। सो जब आप वो एक्टिविटी करेंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मैच द फॉलोइंग का, तो आपको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, दीज आर दी आइटम्स एंड दीज आर दी मेथड्स थ्रू विच यू कैन कीप द फूड आइटम्स फ्रेश, ओके, एंड सो दैट वो जल्दी खराब ना हो, तो आप ये मेथड्स को चूज कर सकते हैं। नाउ we'll be talking I'll be discussing a story with you, the story of summer treat, मम्मी दी तंत्रा, ओके, मम्मी दी तंत्रा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
हिंदी में अगर हम बात करें तो आम पापड़, आप लोगों ने खाया होगा आम पापड़, है ना। सो आम पापड़ आप लोगों ने खाया होगा, टेस्ट में वो बहुत ही अच्छा होता है, राइट। लेकिन उसके प्रिपरेशन का एक मेथड होता है, प्रिपरेशन का मेथड होता है, तो उसी मेथड के बारे में ये पूरी स्टोरी है, दैट इज समर ट्रीट ममिदी तंत्र। ओके, सो यहाँ पे दो बॉयज़ की बात करी गई है जो ब्रदर्स होते हैं, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। दे आर लिविंग इन अ टाउन इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो क्या होता है, उनके पास उनके जो घर में होते हैं बहुत सारे मैंगो के ट्रीज़ होते हैं। किसके ट्रीज़ होते हैं? मैंगो के ट्रीज़। सो वो डिफरेंट टाइप के, जैसे शेक्स हो गए, पिकल हो गया, मैंगो पिकल हो गया, ये सब खाते हैं बिकॉज उनकी मॉम प्रिपेयर करती थी। वन फाइन डे दोनों ब्रदर्स को क्या होता है, दे डिसाइड कि हमारे पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं, सो हमें क्या करना चाहिए, हमें आम पापड़ बनाना चाहिए, दैट इज़ ममिदी तंत्र। ओके, सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आम पापड़ बनाएंगे। तो वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉम आप आम पापड़ बनाएं। तो उनकी मदर कहती दैट आई विल मेक आम पापड़ बट on one condition, that is that you both have to help me because it takes 4 weeks to prepare aam papad. Okay, so now what happens that they both decide, okay, that we'll help our mother. So what they do, the next day they go to market and they bring one mat which is made up of leaves of palm tree, plus they bring poles which are made up of coconut husk. Okay, sorry, the strings made up of coconut husk and the poles made up of casuarina tree. Okay, so ये सारी चीज़ें वो ले आते हैं. Then what they make a platform. They make a platform to keep आम पापड़ on that particular platform. Okay, so उनके घर पे जो पीछे बगीचा होता है, जो गार्डन एरिया होता है, वो वहाँ जाते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म को रेडी कर देते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, वो मैंगो को, जो अनरिप्ड मैंगोज़ होते हैं, सॉरी जो रिप्ड मैंगोज़ होते हैं, क्या करते हैं, उन रिप्ड मैंगोज़ से पल्प निकालते हैं और उस पल्प को क्या करते हैं, उस पल्प को मुस्लिन क्लॉथ से, जो पल्प का जो रस होता है वो सारा क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं उस हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर. जब उस पर स्प्रेड करते हैं तो जागेरी और तो वो क्या करते हैं, गुड़ और शुगर को, जागेरी और गुड़ एक ही होता है, ठीक है. सो गुड़ और शुगर को वो क्या करते हैं, वो जो पल्प होता है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, उस रस के साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके एक पूरी वो लेयर बन जाती है. तो वो उस लेयर को कपड़े से ढक देते हैं. फिर नेक्स्ट डे वो यही प्रोसीजर करते हैं, निकालते हैं पल्प को और उसमें फिर क्या ऐड ऑन कर देते हैं, उसमें ऐड ऑन कर देते हैं शुगर और गुड़, ठीक है. तो ऐसे करते करते क्या होता है, 4 वीक्स तक वो हर दिन क्या करते हैं, एक लेयर पे लेयर बनाते चले जाते हैं. क्या बनाते चले जाते हैं, आम पापड़ की लेयर पे लेयर. ओके, सो ऐसे क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो जाती है बिकॉज फॉर 4 वीक्स दे डिड द सेम प्रोसीजर और लेयर पे लेयर क्या हुआ, एक साथ बन गई, ठीक है. तो जब वो एक लेयर के ऊपर लेयर बनती चली गई तो वो जो लेयर्स थी 4 वीक्स के बाद क्या हुआ, वो 4 सेंटीमीटर थिक हो गई. ये जो पूरी लेयर थी वो 4 सेंटीमीटर थिक हो गई, ठीक है. सो 4 सेंटीमीटर थिक होने के बाद क्या हुआ, दैट 4 वीक्स हो गए थे और उस पूरे 4 वीक्स के प्रोसीजर में जो भी मेथड था, जब उन्होंने आम पापड़ को बनाया तो वो जो मेथड था उससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, दैट 4 सेंटीमीटर थिक लेयर हो गई थी एंड इट लुक लाइक अ गोल्डन केक. सो जो उनकी मदर थी उन्होंने बोला कि नाउ दिस इज डन, वी हैव मेड आम पापड़ at our place only and अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट डे पे इसे कट करेंगे. सो क्या होता है, वो जो हायर प्लेटफॉर्म होता है उससे वो पूरी जो शीट होती है, जो पूरी लेयर होती है, वो निकाल कर उसको रखते हैं एंड देन दे कट दैट इनटू स्मॉल पीसेस. तो जब वो उसे स्मॉल पीसेस में काटते हैं तो क्या होता है, दैट काटने के बाद उसको थोड़ी देर और वो सुखाकर जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. क्या होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. सो लास्ट में क्या होता है, वो कहते हैं कि हाँ
हमने आपकी हेल्प करी और हम सब ने कोऑपरेट करके ये आम पापड़ बनाया, तो इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसलिए ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ओके, सो ये जो पूरी स्टोरी है समर ट्रीट ममिदी तंद्रा, ओके, सो ये पूरी स्टोरी है अबाउट हाउ अ फैमिली इन आंध्र प्रदेश दे मेड द आम पापड़। ओके, सो हाउ दे मेड द आम पापड़, उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड, उनको क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी थी और क्या क्या चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी मेथड को प्रिपेयर करके, ये पूरे मेथड को फॉलो करके उन्होंने आम पापड़ घर पे ही बनाया। ओके, सो ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।